शिव कौन है और इस महाशिवरात्रि शिव पूजा विधि क्या है। कहते हैं, जिनका ना आदि है ना अंत है, जो सर्वज्ञ और अनंत है, जिनको न अपमान का भय न सम्मान का मोह, वो शिव हैं। वैसे तो शिव को हम काफी नाम से जानते हैं और उन्हीं नामों से उनकी पूजा भी होती है, लेकिन शिव का एक नाम है सदाशिव, जो इस पूरे ब्रह्मांड में यानी यूनिवर्स में सबसे परे है, जो एक ऐसी अलौकिक शक्ति है, ऐसा दिव्य स्वरूप है उनका कि उसको हम इतना विराट स्वरूप है कि उसको हम इतनी सरलता से हमारे लिए देख पाना सुनिश्चित असंभव है। इसीलिए सदाशिव के 3 फॉर्म है। सदाशिव, जिनका महादेव के एक मंत्र के श्लोक में वर्णन है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, जिसका अर्थ है कर्पूर यानी कि कपूर, जो हम पूजा में यूज करते हैं कपूर, उसके अनुरूप विशाल पवित्र और श्वेत सदाशिव का। और उसका सेकंड फॉर्म है रुद्र, यानी कि रुद्र भी 11वें अवतार हैं जो हनुमान जी हैं। और इसके बाद आते हैं शिवा, जो आदि योगी हैं, मेडिटेशन मुद्रा में रहते हैं कैलाश पर्वत पर, जो वैराग्य जीवन व्यतीत करते हैं। कहते हैं, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और ये महाशिवरात्रि इसलिए भी मनाई जाती है कि भगवान शिव वैराग्य छोड़कर इस दिन गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, माता पार्वती के साथ उनका प्रेम विवाह हुआ। संसार का ये पहला प्रेम विवाह था जो माता पार्वती और शिव का हुआ। इसीलिए शिवरात्रि का इतना महत्व है। इसको हम शिवरात्रि नहीं महाशिवरात्रि कहते हैं। और जहां बात होती है शिव की, तो हम बात करते हैं सदाशिव, जो शिव का और महादेव दोनों एक ही स्वरूप है सदाशिव की। जैसे ब्रह्मा जी सृजन करता है सृष्टि के, विष्णु जी पालन करता है और महेश यानी कि शिव विलीन करता है। इन तीनों का स्वरूप जो सदाशिव है, वो इन तीनों का भिन्न भिन्न रूप है या अंग है। जैसे महादेव सदाशिव हैं, वैसे ही माता पार्वती आदि शक्ति जगदम्बा भवानी है। इस संसार में मनुष्य रूप में अवतरित होकर लीलाएं करती हैं, लेकिन वो मनुष्य नहीं भगवान है, इसलिए वो पूजनीय है। और जिस प्रकार विष्णु जी पर ब्रह्म है, उन्होंने कृष्ण अवतार लिया, इस धरती पर हमें प्रेम सिखाया और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर गीता का ज्ञान दिया, जो हम मनुष्य जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। उसी तरह सदाशिव हैं, जो शिव और महादेव तत्व में विलीन नहीं है, एक हैं। इसलिए जो सदाशिव है वो इतना दिव्य अलौकिक स्वरूप है। महादेव शिवलिंग के रूप में या फिर शंकर के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं और उनका ये रूप ये दर्शाता है, इतना विशाल हृदय उनका, इतना पावन, इतना निर्मल, भोले, उनको भोला भंडारी भी कहते हैं। इसीलिए उनका ये स्वरूप सदाशिव इतना कल्याणकारी है हमारे लिए, चाहे फिर वो 5 मुख हो, 25 हो या 50 हो। ये सदाशिव, महादेव, शिव सब एक ही स्वरूप है, एक ही सदाशिव है, कोई अलग नहीं है। अगर आपने महादेव की पेंटिंग या मूर्ति देखी होगी तो आपने उनका रंग हमेशा नीला देखा होगा। अगर आपने ध्यान से देखा है तो वह नीला रंग ये दर्शाता है कि भगवान शिव नील तत्व हैं, इसलिए वो नीलकंठ हैं। इस शिवरात्रि पूजा विधि के 4 पहर हैं। पहला है सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक। पहले पहर में आप गंगा जल या जल या दूध से अभिषेक कर सकते हैं। दूसरा पहर है 9:30 से 12:30। इसमें आप जल दही से अभिषेक कर सकते हैं शिवलिंग का। तीसरा पहर है जो है 3:30 से 6:30 बजे। इसमें आप जल और शहद से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। और जो चौथा है 4th, वो है 6:30 बजे से 9:30 बजे तक। इसमें आप जल, दूध, दही, घी और शहद और बिल्व पत्र, इन सब से आप भगवान की पूजा आराधना और भगवान शंकर को
शिव को बिल्व पत्र जरूर चढ़ाएं। और उसके एनर्जी को जो आपको फील करना है तो आपको क्या करना है, बिल्व पत्र चढ़ाने के बाद बिल्व पत्र को उठाना है, उसको अपने माथे से स्पर्श करना है, अपने हृदय से स्पर्श करना है। उसके बाद आपको अपने साथ अपनी पॉकेट में रख लेना है और उसकी एनर्जी को आपको ऐसी फील होगी या आपको ऐसा लगेगा कि मेरी बॉडी में कुछ अलग ही क्रियाएं हो रही हैं, अलग ही एनर्जी लेवल आपका बढ़ रहा है। ऐसा एनर्जाइक आपको फील होगा कि भगवान शिव इस शिवरात्रि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और ये शिवरात्रि आपके लिए मंगलमय हो। सभी को हर हर महादेव शिवरात्रि की शुभकामनाएं।